नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं पीएम मोदी गए काम से। दावत एक नहीं कई जगहों से शुरू हो गया है और बीजेपी के सांसद ममता के संपर्क में आखिरकार फिर आ ही गए। यह बात मैं अपने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों से कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 6 से 7 सांसद 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही ममता बनर्जी के संपर्क में थे। कई बार तस्वीरें आई थी, खबरें चली थी, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने टीएमसी में शामिल नहीं किया। वजह साफ था कि ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे थे। लेकिन कहते हैं जब अपनों पर बात आती है तो किसी भी हद तक इंसान गुजर जाता है। अब ममता के अपने पर आ गई है और ममता को अब यह समझ आ गया है कि अगर मोदी की सरकार दिल्ली में है और अमित शाह और मोदी सत्ता में है तो फिर सत्ता आसान नहीं होगा। इस बार अगर आ भी जाए सत्ता तो फिर उसके बाद सत्ता का ख्वाब नहीं पाल सकते। यह तो पूरी तरह से जेहन में आ गया। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं और जो अभी प्रत्याशी उठे हुए हैं उसमें से 3 प्रत्याशी भी ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी से उठे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और अभी रिजल्ट भी नहीं आया, ममता के संपर्क में आ गए। इसका मतलब उन्हें यह पता है कि ममता आ रही है। ममता आ रही है या नहीं आ रही है, 4 मई को सारी बातें खुल करके देश के सामने आ जाएगी। लेकिन नितिन गडकरी की चर्चा अचानक क्यों होने लगी? नितिन गडकरी ने जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को चुन लिया गया, जो बिहार से आते हैं, विधायक थे बिहार के, तो फिर एक खबर निकली मजाकिया अंदाज में कि शायद हो सकता है कि नितिन गडकरी की जगह नितिन नवीन छप गया हो। उस वक्त नितिन गडकरी को बुरा तो लगा होगा क्योंकि काफी सीनियर नेता है, मोदी से भी बहुत काफी सीनियर है और राजनीतिक समझ भी अच्छी खासी है। हाँ, यह है कि फ्रॉड करने के बारे में तो जानकारी नहीं है उन्हें उतना, लेकिन सम्मानित तौर पर काम करने का और निष्पक्ष काम करने का ज्ञान तो है नितिन गडकरी के अंदर। क्योंकि नितिन गडकरी ही थे जो पहली बार 2014 के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया कि 15 लाख रुपए तो जुमला थे। अब जनता उसमें फंस गई तो फंस गई, कोई देता है क्या 15 लाख रुपए? वो तो एक जुमला छोड़ा हुआ था, जनता उसमें फंस गई और हम जीत गए, सत्ता में आ गए। और सत्ता में आ गए तो सत्ता में है, फिर तो सत्ता जाएगी कि नहीं जाएगी हमारे ऊपर है। यह मोदी का फार्मूला है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु कि उन्होंने एक बात कही नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जो समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब अगर अपना सम्मान और इज्जत बचाना है तो इस्तीफा देकर के मार्गदर्शक मंडल में चले जाए। लाजमी है कि नितिन गडकरी का इशारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ था, जैसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी खुद के लिए, वसुंधरा राजे सिंधिया और बाकी कई बहुत सारे हैं, शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि अब हर चीज मर्यादा के पार हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जिससे ज्यादा सीनियरिटी लोगों के अंदर है और उसे उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। जिसे समझ नहीं है उतनी, उसकी बातों को समझना पड़ेगा। जैसे मोदी जी कहते हैं कि रडार हमने पहचान लिया, पुलवामा के वक्त कहते हैं रडार हमने पहचान लिया था,
इसलिए मैंने सेना को बोला कि बादल छाया हुआ है, रडार पकड़ नहीं पड़ेगा, चले जाओ। तो मोदी जी इतना ज्ञानी तो हर कोई नहीं है, तो इससे अच्छा इस्तीफा देकर के चले जाओ। नितिन गडकरी ने यह बात कही। अब नीतीश कुमार भी, और दूसरी चीज आप दर्शकों को बताओ कि सुब्रमण्यम स्वामी कई बार कह चुके हैं कि मोदी को हटाओ, चेहरा बदलो, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा, यह कंप्रोमाइज हो गया है। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री भी रहे और विदेश मंत्री भी। उन्होंने कहा कि इसे हटाओ, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा, इसकी दुखती नस ट्रंप के हाथ में है। राहुल गांधी ने कई बार कहा। लेकिन अब बगावत पार्टी के अंदर से लेकर के पार्टी के बाहर तक हो गई है। मुरली मनोहर जोशी ने भी कमान संभाल लिया है, अब तो खुलेआम लोग बोलने लगे हैं। तो अगर बगावत कई जगह से शुरू हो रहा है और भाजपा के सांसद भी ममता के संपर्क में आ गए हैं, तो पश्चिम बंगाल अगर हार गए मोदी जी तो क्या होगा? तो जब मोदी जाल में फंस गए हैं पश्चिम बंगाल भी, और अर्थव्यवस्था में भी, विदेश नीति, सरकार फेल है, जीडीपी पूरी तरह क्रैश हो चुकी है, मार्केट बैठ रहा है, बेरोजगारी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो जाल में फंसे हुए मोदी कुछ बोल रहे, फुटबॉल खेल रहे हैं जाकर के। तो अब इस्तीफा दे देंगे मोदी, बगावत शुरू हो गई है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि इज्जत उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, और जिसकी इज्जत ना हो उसकी इज्जत क्या जाएगी? बाजार से 2 रुपए किलो में इज्जत खरीद लाएंगे। तो यह परिस्थितियां जो आकर के देश के अंदर खड़ी हुई है, सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हुई है कि हमारे जो सेकेंड जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है इस वक्त, या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके भविष्य को इस सरकार ने दांव पर लगा दिया है। आज हम लोग हैं तो कैसे भी अपना जीवन आधा से ज्यादा काट चुके हैं, तो बाकी के जीवन कैसे भी काट लेंगे, सह लेंगे। लेकिन यह सहनशीलता क्या आने वाली पीढ़ियों के अंदर होगी? और क्या इसी के लिए कुर्बानियां दी गई थी इस देश में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने कुर्बानी दी थी कि आने वाली पीढ़ियां हमारी गुलामी करें, या आजादी का एहसास करे हुआ कि हमारे पुरखे जो अपनी जान गंवा करके हमारे लिए आजादी हमें दे गए, उसे हमें महान बनाना है। तो मेरा भारत महान से मोदी ने ऐसा बना दिया कि कोई नहीं पूछ रहा है। तो रोजगार को लेकर के 7 से 8 सालों में 1,80,000 एमएसएमई लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई। 70 से 80 बार पेपर लीक हो गए बच्चों के। यह पेपर लीक होना, आप दर्शकों को यह समझना चाहिए कि यह पेपर लीक सामान्य चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है यह। इससे धन उगाही लाखों करोड़ों की जाती है। आप दर्शकों ने कभी सोचा, आप अपने बच्चे को एक फॉर्म फिलअप करने के लिए कम से कम अगर 300 रुपए भी दे रहे हो, वह जा रहा है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा है, और 1 साल के अंदर अगर 1 करोड़ रोजगार का निकलता है, 300 से 1 करोड़ का आप जोड़ लो कि कितना अमाउंट होगा। क्या वो पेपर नहीं होता है, लीक हो जाता है, कुछ होता है, वह पैसे आपको रिटर्न मिले? आप यह सोचकर भूल जाते हो कि 300 रुपए की तो बात थी, लेकिन आप यह नहीं सोचते कि आपके जेब से तो 300 रुपए गए, लेकिन आपके बेटे के मानसिक संतुलन पर क्या असर पड़ा उसका? उसके साल की मेहनत 1 सेकंड में पेपर लीक
2 वर्डों में उसका पूरा संतुलन बिगड़ गया। उसका भविष्य, 1 साल की कड़ी मेहनत उसकी खत्म हो गई। लेकिन सरकार के पास लाखों करोड़ आ गए। 300 मल्टीप्लाई 1 करोड़ को आप जोड़िए, कितने पेपर लिख सकते हैं? इस बात को देखिए आप, कितने बार हुए, 70 बार हुए हैं, तो उसे कीजिए। वह एक ऐसा स्कीम है कि यह सरकार का पार्टनरशिप उसमें होता है। वह जिसे दिया जाता है ठेका एग्जाम कराने का, बगैर उसके कैसे पेपर लीक हो जाएगा? लेकिन सब मिला हुआ है। रोजगार देना नहीं है हमें, पेपर कराना है ताकि जनता को यह लगे कि वैकेंसियां निकल रही हैं। लीक हुआ, पेपर दोबारा नहीं हुआ, अब जिसे देना है उसे देंगे। 15 लाख रुपए में पेपर बिके, पेपर लीक हो गया। जिसने दिया खरीद के, उसकी नौकरियां लग गई, और जिसने लीक का सामना किया उसके भविष्य दांव पर लग गए। सरकार के पास चंदा आ गया और उस व्यापारी के पास धंधा। ऐसे में राजनीतिक घटनाक्रम, चाहे पश्चिम बंगाल को ले ले, चुनाव में जिस तरह की धांधलियां हो रही हैं, या फिर बिहार को ले ले, सम्राट चौधरी सीएम बनकर के भी कंगाल हैं। 12,000 करोड़ रुपया आरबीआई से कर्ज भी ले लिए सीएम बनने के बाद, और फिर भी जीविका दीदियों को पैसा देने के लिए पैसे नहीं बचे, फिर कंगाल। 12,000 कर्ज लिए, 2-4 दिन में ही कंगाल भी हो गए फिर। तो यानी कि सैटेलाइट शहर बनाने की जो बात कर रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं बिहार को, जहां भूख खाने के लिए 3 टाइम के भोजन नहीं है, वह सैटेलाइट शहर बना रहे हैं, सिटी बना रहे हैं, और 12,000 करोड़ कर्ज लेकर के आदान प्रदान में खत्म हो गया, और जीविका दीदियों को देने के लिए पैसे ही नहीं बचे। फिर कटोरा लेकर के मांगते फिरते रहेंगे, लेकिन उसे चुकाएंगे कैसे? तो ऐसे में बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा, जमीनों को बेचा जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनसे चंदा ले करके और धंधा लगाएंगे और चेहरा चमकाएंगे, और जाकर के वोट के समय 10,000 फेंकेंगे और कहेंगे कि वोट दे दो, और 5 साल भूखे मरते रहो। लेकिन मोदी ने बड़ी गलती तो कर दी है, जो मर्यादाओं को तोड़ते रहे, जिस तरह से संविधान को और लोकतंत्र को दीमक की तरह चाटते रहे, चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सरकार जिस तरह से साथ मिल करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी रही, सत्ता के लिए हर सामदंड भेदभाव लगाते रहे, इसका 2% भी अगर इस देश के भले के लिए यूज कर दिया होता तो आज हर कोई खुशहाल होता। 81 करोड़ लोग 5 किलो फ्री अनाज के लिए भिखारी न होते, और अब तो वह 5 किलो अनाज भी आपको नहीं मिलेगा, या सरकार कोर्ट के जरिए उस पर पाबंदी लगवा देगी, कोर्ट के जरिए पाबंदी लगवा देगी। पूरे न्यायपालिका में इनके और आरएसएस के लोग बिछे हुए हैं। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोगों को बुरा लगता हो, लेकिन सच है, यही है। क्योंकि इसलिए सच है कि तस्वीरों में साफ दिखता है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। करोड़ों लोग एसआईआर के तहत नाम कट गए, और आगे जाकर के उनकी नागरिकता पर बात आएगी। उन्हें या तो द्विजम दर्जा का इंसान माना जाएगा, या तो कहा जाएगा तुम घुसपैठी हो। लेकिन जिस दिन यह नौबत आई, इन अधिकारियों को, इन सरकारों को, के नेताओं को यह बताना पड़ेगा कि यह इस देश के नागरिक है क्या। जिस दिन जनता अपने पे आई, तो इन्हें भी साबित करना पड़ेगा, अपने नाना नानी मामा मामी सबका जन्म प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें भी घुसपैठिया वही करोड़ों लोग साबित करेंगे। यह देश आजाद होने के बाद चाहे जो भी सरकारें आई, इस देश के किसी भी इंसान को नागरिकता सर्टिफिकेट नहीं दिया, सब के सब मिल गए। यह सिर्फ
और सिर्फ अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए जो 52 सालों तक हमारे देश का झंडा नहीं फहराए, जो अंग्रेजों के दलाल बने रहे, 52 साल तक तिरंगा को अपनाया नहीं, वह देशभक्ति की बात करते हैं। यही आरएसएस है और उसी आरएसएस की उपज यह है सरकार है। अब ऐसे में इस वक्त जाल में फंसे हुए हैं मोदी जी और बगावत शुरू है। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या यशवंत सिन्हा या मुरली मनोहर जोशी, बगावत शुरू है और विपक्ष से लेकर के बड़े दिग्गजों द्वारा इस्तीफे की मांग शुरू हो चुकी है।